पुराने दोस्तों से मुलाकात और पुराने दोस्तों से रब्ता रखना और फिर उनसे वक्तन फ़वक्तन मिलना, इसके ताल्लुक़ से अगर आप नाज़रीन को कुछ अपनी कैफियत से आगाह करें। फिर मैं खुद जाकर मिल नहीं पाता, ना रब्ता रख पाता हूँ। मैं अपनी ज़ाती बात बता रहा हूँ। कभी मतलब मुलाकात हो गई, वो खुद ऐसे ही ढूंढते हुए पहुँच गए तो पहुँच गए। मेरी मजबूरियाँ हैं, मैं इधर उधर आपको पता ही क्यों नहीं जाता। जी चाहता है कि जाऊँ, नहीं जा पाता। पुरानी मुझे यूँ होता है कि मैं पुराने दोस्तों से मिलूं और कोई ना कोई हक़्क़ुल अब्द हो सकता है तलफ़ हुआ हो बचपन में, ये सोच है। हाँ, तो मैं इनसे माफ़ी तलाफ़ी कर लूँ। ऐसे याद आते हैं यार, इससे कैसे मुलाकात हो। ये भी नहीं पता होता कि वो बाक़ायदे हयात हैं या नहीं है। हम साथ खेले हैं, रहे हैं, आना जाना हुआ है, तो कुछ ना कुछ ज़रा के हो ही जाता है इंसान का। आपको याद होगा सिकंदर आते थे, मेरे पुराने दोस्त आते थे, दोस्तों को लेकर कुछ अरसे तक आए। अब वो नज़र नहीं है बहुत साल से। इनको मैंने बाकायदा वो तो तरकीब बनाई थी, ये मेरे पुराने दोस्तों में से थे। दूसरे पुराने दोस्तों का इनको मैंने नुमाइंदा बनाया था। काफ़ी साल हो गए इसको, और मैंने कुछ याद पड़ता है तहरीर भेजी थी, डायरी भेजी थी इनके साथ कि हम पुराने दोस्त हैं करके, और सबके नाम भी लिए हुए कि यार मेरे पुराने दोस्तों को ढूंढो और तुम यार इनसे साइन कराओ इस पर कि इलियास कादरी, मैंने जो भी आपकी कोई अख्तलफी की हो वगैरह वसूल कर लो या माफ़ कर दो वगैरह कोई इबारत बनाई थी। और वो डायरी कभी कभी नज़र भी आती थी, हो सकता है अब भी कहीं नज़र आ जाए। तो मैंने साइनें करवाई थी साई भाइयों से, मेरे पुराने दोस्तों से। तो नाबालिगी के दौर में अगर खुदा ना खाता ऐसी कोई चीज़ हो जाती है तो क्या उसके ताल्लुक से भी ये एहसास और फीलिंग होनी चाहिए? नाबालिगी में भी अगर उसका हक तलफ किया तो अदा तो करना हो। जैसे उसके कोई चीज़ तोड़ फोड़ दी तो माली नुकसान, इसका तो तावान है। ये बाहरी शरीतों तो यहाँ तक लिखा है कि एक दिन का बच्चा भी करवट ले और गुलदस्ता गिर जाए टूट जाए तो इसका इसके पैसों से तावान दिया जाएगा। किसी और के घर में ज़ाहिर है किसी का भी नुकसान ये कर दे जो इसका ज़ाती चीज़ ना हो, दूसरे की हो, तो यानी वही हक तलफी हुई तो इसका तावान यानी इसका तावान बने कि ऐसी ही चीज़ दी जाए या इसकी कीमत अदा की जाए। एक दिन के बच्चे को भी हक़्क़ुल अब्द की तो का मुतालबा है। तो जितने भी इस वक्त आपको बड़े देख और सुन रहे हैं, इन्होंने अगर कोई अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा पीरियड गुजार लिया है तो कई मुल्क में है, कहीं अमीर हो गए तो कोई गरीब हो गए, तो कई इलाका बदल गया, शहर बदल गया, मुल्क बदल गया, हालात बदल गए, कोई गरीब हो गया है, कोई अमीर हो गया है, कोई पढ़ा लिखा हो गया, कोई गैर पढ़ा लिखा है। अगर इनमें से कोई आपको देख और सुन रहा है तो आप उन्हें क्या कहेंगे कि वो क्या ढूंढे अपने दोस्तों को? इन लोगों के लिए ढूंढना मुश्किल नहीं होता। आम तौर पे मेरा सिक्योरिटी इशू ऐसा कि मैं जा नहीं सकता किसी, हमारे जैसे कि पुराना इलाका है उसमें, तो मैं कैसे जाऊं यार। कोई लाओ लश्कर लेकर किसी के घर पे मिलने जाऊंगा, अचानक बचपन के दोस्त वो घबरा जाएगा कि हुआ क्या, और पहचानने से इनकार करेगा तो फिर और मुश्किल खड़ी हो जाएगी।